जय हिंद दोस्तों। आइए आज मैं आपको राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों आज हुआ क्या कि हम अपने साथियों के साथ में बैठे हुए थे, तो यही सब क्वेश्चन के बारे में जब हमने पूछताछ किया तो वहाँ देखें कि बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाए हैं। बताइए कितना शर्मनाक की बात है कि हम अपने देश में हैं और हम अपने देश के प्रतीक के बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने सोचा दोस्तों कि क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, जितना हो सके ताकि ये वीडियो लोगों के पास जाए और कम से कम अपने देश के प्रतीक के बारे में तो कुछ न कुछ पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों आपको शेयर करने से, लाइक करने से कोई घटाव तो नहीं होता, जहाँ तक होता है कि बच्चों को ये चीज़ नहीं पता है तो वो जान सकता है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये लिया हूँ दोस्तों कि हमारे राष्ट्रीय गान, यानी जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो क्या है। तो हमारा राष्ट्रीय गान हो गया है कि जन गण मन। दोस्तों हमारे राष्ट्रीय गान क्या हो गया, जन गण मन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया दोस्तों यहाँ पर कि राष्ट्रीय गीत क्या है। हमारे राष्ट्रीय गीत जो है वो क्या है, तो वंदे मातरम है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, वंदे मातरम। नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या लिया हूँ कि राष्ट्रीय ध्वजा, राष्ट्रीय ध्वजा क्या है, तो बोलेंगे तिरंगा, जो हम लोग फहराते हैं। दोस्तों देखिए इन सभी को डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, फिर मैं ये जन गण कब गाया गया, किसने गाया, नहीं गाया, ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल बताऊंगा। पर वो ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा केवल इसके संकेत बता देता हूँ। देखिए दोस्तों अगला ये है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो राष्ट्रीय चिन्ह होता है हमारा अशोक स्तंभ या तो अशोक चक्र, इसी को बोला जाता है। अगला ये देखिए राष्ट्रीय खेल क्या है, तो राष्ट्रीय खेल हमारा क्या है, हॉकी है। अगला क्या है कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है भाई, तो हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी जो हमारा है वो मयूर या तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मोर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए अगले बात देखिए, राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय फल को हम क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। राष्ट्रीय फल क्या हो गया, आम हो गया है। राष्ट्रीय पुष्प, पुष्प मतलब होता है फूल, फूल क्या हो गया दोस्तों, तो बोलेंगे कमल। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते, क्या है दोस्तों, सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो बट बोले या तो बरगद बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे, बरगद के पेड़ देखे होंगे भी। राष्ट्रीय जल जीव क्या है, तो डॉल्फिन मछली होता है, ये इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जल जीव, जो कि डॉल्फिन एक मछली है। अगली बात देखिए क्या है कि राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बोलते हैं दोस्तों बाघ बोलते हैं। राष्ट्रीय पशु क्या हो गया, बाघ। राष्ट्रीय नदी क्या हो गया है, तो राष्ट्रीय नदी हमारा जो होता है वो गंगा नदी होता है। अगले देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा या रुपया बोलते हैं, तो राष्ट्रीय मुद्रा हमारा क्या हो जाता है, रुपया हो गया है। राष्ट्रीय सूचक पत्र क्या है, तो श्वेत पत्र, श्वेत मतलब वाइट, उजला। देखिए अगला क्या है कि राष्ट्रीय योजना क्या है, तब पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन और इसमें है कि राष्ट्रीयता क्या होता है, राष्ट्रीयता होता है जो कि फॉर्म भरते समय में आप कोई भी चीज़ का फॉर्म भरते होंगे तो उसमें देखिए आता होगा कि राष्ट्रीयता, यानी कि आप कहाँ से हैं, तो हम बोलते हैं कि भारतीय हैं, यानी इंडियन। अगला है कि राष्ट्रीय मिष्ठान क्या है, मिष्ठान मतलब मिठाई, तो इसको बोलते हैं दोस्तों जलेबी। तो दोस्तों मैंने ये चीज़ को इसमें से 18 प्रतीक आपको बता दिया हूँ। अगर इसकी डिटेल जानना है कि राष्ट्रीय गान किसने गाया है, वंदे मातरम किसने गाया, सबसे पहले किसने गाया था और ये सबसे पहले कहाँ गाया गया है, तो इन सभी को डिटेल जानने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।